डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 4 सेट्स दिए हुए हैं। पहला सेट है ए, x is such that x is a natural number then set B, that is x is such that x is an even natural number, x is an even natural number. Set C is given as x is such that x is an odd natural number and set D is given as x is such that x is a prime number अब उसके बाद आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। 1 बाय 1 करेंगे। तो नेचुरल नंबर ये तो आपका सारे के सारे किसके फॉर्म में है, सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आपको चीजें दिखने लगे। नेचुरल नंबर दैट इज 1 2 3 4 5 6 और एलिमेंट बोथ रहेंगे, दोनों रहेंगे। x is an even natural number, even natural number 2 4 6 8 dot dot dot। x is an odd natural number, odd natural number that is 1 3 5 7 9 dot dot dot। x is a prime number, first prime number is 2 3 5 7 11 dot dot dot। याद रखिए सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इंटरसेक्शन लेते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 6 सब है और इसमें सिर्फ इवन वाले हैं, तो ये पूरा का पूरा बी इसमें कॉमन हो गया, दैट इज 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। दैट इज आल्सो इक्वल टू सेट बी। सेकंड पार्ट A इंटरसेक्शन C, A और C का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ये सारे नेचुरल नंबर है और ये सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट दैट इज अगेन C, सेट C के इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है A इंटरसेक्शन D, A और D का इंटरसेक्शन देखिए, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा यही सेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 3 3, तो 2 3 5 ये सारे के सारे आ जाएंगे, यानी कि 2 3 5 7 11, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर, दैट इज आल्सो इक्वल टू D। फोर्थ पार्ट B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन लेना है। देखिए B क्या है, इवन नंबर है और C क्या है, ऑड नंबर है। तो कोई नंबर अगर इवन होगा तो ऑड नहीं होगा, और अगर ऑड होगा तो वो इवन नहीं हो सकता, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, वाइड इंटरवल या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट इज कॉल्ड बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन। ये दोनों क्या कह रहा है, x इज इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या कह रहा है 2 3 5 7 11। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, क्योंकि सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं
ऑड होते तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आएगा, तो दैट इज ओनली 2. 6th पार्ट C इंटरसेक्शन D, C एंड D का इंटरसेक्शन देखिए क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 2 नहीं कॉमन है, नहीं तो 3 इसमें भी है, 5 यहां भी है, 7 में 11 भी आएगा आगे, तो दैट इज 3 5 7 11 डॉट डॉट. अगर इसको हम सेंटिमीटर फॉर्म में लिखे तो x is such that x is an odd prime number, odd prime number, सारे के सारे odd prime numbers हम लिख देंगे. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि हमको ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा जो डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है. यानी कि डिसजॉइंट सेट्स उसको कहते हैं कि अगर उन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन ले तो हमें कोई भी एलिमेंट ना मिले, यानी कि एम्प्टी सेट मिले. अगर हम दोनों सेट का इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, कुछ भी कॉमन ना मिले, यानी कि जो मिल रहा है वो क्या हो, एम्प्टी सेट. तो चलिए दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं. इंटरसेक्शन दोनों का किया तो ये नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ये सेकेंडरी फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं. x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच इज लाई बिटवीन 4 to 6, और 4 इंक्लूडिंग और 6 भी इंक्लूड करना है, तो 4 5 6. और दोनों में जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो क्या सेट बनकर आया, दोनों में 4 ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, जो कि इम्पुटी नॉट इम्पुटी सेट, ये इम्पुटी सेट नहीं है. तो बोथ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट. ठीक है ना, दोनों सेट ऐसे जो, ये दोनों सेट ऐसे जो डिसजॉइंट नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए. इसका और इसका भी इंटरसेक्शन लिया हमने, इंटरसेक्शन किया तो हमने देखा इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, दोनों में ई आ गया, तो ये भी क्या है, नॉट डिसजॉइंट सेट. इन दोनों सेट को देखिए, एक कह रहा है नेचुरल नंबर का, एक सॉरी एक कह रहा है इवन नेचुरल नंबर है, एक कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर. एक इवन है एक ऑड है, दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो हमें क्या सेट मिलेगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट नहीं, कुछ कॉमन नहीं आया, कुछ कॉमन नहीं आया, दैट मींस दोनों का दोनों सेट क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में ये 4 सेट्स आपको गिवन है. सेट ए 3 6 9 12 15 18 21 इसके एलिमेंट्स हैं. सेट बी 4 8 12 16 20 इसके एलिमेंट है. सेट सी 2 4 6 8 10 12 14 16 इसके एलिमेंट है. सेट डी 5 10 15 20 इसके एलिमेंट्स. अब हम इसको 12 पार्ट्स आपको गिवन है जिसमें आपको डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि सेट ए डिफर विद सेट बी, ए और बी का डिफरेंस कितना है, ए में से सी को डिफरेंस करना है, माइनस करना है ए में से डी को. तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं. इजी बहुत है अगर आप सही तरीके से चलें. ए माइनस बी, सेट ए माइनस बी डिफरेंस करना, ए और बी में से आपको डिफरेंस करना है. तो इसका बहुत आसान तरीका, सेट ए पहले लिखा हुआ है, आप सेट ए पे जाकर खड़े हो जाइए. सेट ए पे आप खड़े हो जाइए, उसके बाद उसमें से जो बी वाले एलिमेंट है वो हटा दीजिए. अब देखिए, देखना शुरू करिए, ऐसा एलिमेंट जो बी में भी, देखिए 12 ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी, ठीक है, 12 हो गया. फिर उसके बाद 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, बस यही एलिमेंट है, तो हट गया. तो बचा, इसको हटा दीजिए, तो बचा कितना, 3 6 9 15 18 21. सबको हम सेंटीमीटर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं. सेकेंड पार्ट ए माइनस सी, फिर वही कहानी, आप ए और सी वाले को देखिए, बी वाला भूल जाइए. अब जो जो कॉमन उस पर मार्क कर दीजिए. ए वाले में 2 4 6
6 आ गया, मार्क कर दिया। 6 के बाद 8, 10, 12 आ गया, मार्क कर दिया। 12 के बाद 14 और 14 नहीं है इसमें, 16 नहीं, तो सिर्फ दो जगह मार्क हुआ आपका 6 और 12। तो 6 और 12 को हटा देते तो बचा कितना? 3, 9, 3, 9, 15, 18 and 21. Second part, third part, that is a minus d. A और d वाले को देखेंगे आप, दोनों में कॉमन क्या है? तो इसमें 5, 10, 15, सिर्फ 15 है ऐसा जो अभी पहला कॉमन मिला और कोई ए नहीं, तो 15 को सिर्फ हटा दीजिए क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है, तो ए में से कॉमन वाला हटा दीजिए। तो कॉमन क्या था? 15 था। कितना बचा? 3, 6, 9, 12, 18 and 21. Fourth part, that is b minus a. अब b पे आपको खड़े होना पड़ेगा, यहां पे खड़े हो जाइए और देखिए दोनों में कॉमन क्या है। तो 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 है, 12 पे मार्क किया, 16 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, तो सिर्फ 12 हटा दीजिए। किसमें से? b में से। तो 4 हटा दीजिए, 4, 8, 16 and 20। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? c माइनस ए। c में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले c लिखा हुआ है तो c पे आप खड़े हो जाएंगे और उसमें देखिए कौन सा एलिमेंट c का है जो a में भी है। तो 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 है, 6 में मार्क कर दिया, 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 12 है, 12 पे मार्क कर दिया, 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो इन स्पेसिस पे आपने मार्क किया, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए। तो 2, 4, 8, 10, 14, 16, c माइनस ए। आगे बढ़ते हैं, d माइनस ए। तो d पे आप खड़े हो जाइए और देखिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में। तो 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो 15 हटाया, 20 नहीं है। चलिए, तो 5, 10 and 20। फिर b माइनस c पे आइए, b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है, तो b पे आप खड़े हो जाइए। अब b में देखिए ऐसा एलिमेंट जो c में भी है। याद रखिए, जो सब्ट्रैक्ट होगा वो एलिमेंट को निकालता, वो एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करता है। जो ये c है या ये a है, ये सब एलिमेंट को निकालेंगे, ऐड अप नहीं करवाएंगे या मिक्स नहीं करवाएंगे। तो b में से c को सब्ट्रैक्ट करिए, तो मार्किंग करते हैं। 4 दोनों में है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, तो बचा क्या? सिर्फ 20। लास्ट इसका एक पार्ट b माइनस डी, b में से d को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मार्किंग करना शुरू करते हैं। 4 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20 दोनों में, तो 20 से बढ़ जाएगा, तो 20 हटा दीजिए। तो 4, 8, 12 and 16 is the answer। इसका 9th पार्ट कह रहा है c माइनस बी, यानी कि आपका c में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो c वाले में आइए, c में देखिए जो b के एलिमेंट है, तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, मार्क कर दिया। फिर 6 नहीं है, 8 है, मार्क कर दिया। फिर 12 है, ऑलरेडी मार्क्ड है। फिर 16, ठीक है, तो 4, 8, 12, 16 ये सब चलेंगे, तो बचा क्या? 2, 6, 2 है, 6 है, 10 है and 14। d माइनस बी, d में से b वाला सब्ट्रैक्ट करना है, d पे खड़े हो जाइए। तो d में 5 है, 10 है, तो इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, 20 इसमें है, तो
तो डी में से 20 चला गया, इसमें रेस कर देते नहीं तो यूज करता है। तो 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 20 हट गया, तो बचा कितना 5 10 50। ठीक है, अब आते हैं सी माइनस डी, सी में से डी को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें खड़े होइए। तो 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10, तो 10 हटा दिया, 12 14 16 ये सब तो है ही नहीं, तो गया सिर्फ कौन, सिर्फ गया 10, तो बचे क्या क्या 2 4 6 2 4 6 8 12 14 एंड 16। सी माइनस डी हो गया, उसका डी माइनस सी, इसमें से ये तो 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, 10 पे मार्क किया, 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो सिर्फ 10 चला गया, बचा कितना 5 15 20। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर सेट में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो सेट्स गिवन है, x और y। सेट x के एलिमेंट है a b c d, सेट y के एलिमेंट है f b d g। इसमें पहला पार्ट है आपका x माइनस वाई, y माइनस एक्स और दोनों का इंटरसेक्शन। ये स्टार्ट करते हैं x माइनस वाई से, तो पहले x लिखा हुआ है तो x वाले पे आप खड़े हो जाइए और देखिए x का कौन सा एलिमेंट है जो f y में भी है। तो a इसमें नहीं है, b है, c इसमें नहीं है और d है, तो इन दोनों एलिमेंट को छोड़ के बचा क्या a एंड c, इसको लिख देंगे। ये हो गया पहला। दूसरे केस में उल्टा, अब y पे स्टैंड करेंगे हम, y में f इसमें नहीं है, b है, b पे मार्क किया, d है, g नहीं है, तो बचा क्या गया f और g। इंटरसेक्शन दोनों में, इंटरसेक्शन आप क्लियरली आपको विजिबल है कि दोनों में b कॉमन है और d कॉमन, दैट इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज b कॉमा d। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक सेट R है जो कि किसका रियल नंबर्स का सेट है, और एक सेट Q है जो कि किसका है रेशनल नंबर का है। अब R माइनस Q कहा है आपसे, यानी कि R में से Q को निकाल देना है। तो रियल नंबर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। देखिए ये कॉम्बिनेशन है किसका, रेशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब आपने इसमें से कितना निकाल दिया, रेशनल निकाल दिया, तो रेशनल निकाल दिया, क्या बचा इर्रेशनल नंबर। तो ये दैट इज सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, दो सेट्स है, अभी आपको बताना है कि ये दोनों डिसजॉइंट है। स्टेटमेंट में लिखा है कि डिसजॉइंट है, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो डिसजॉइंट सेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। इंटरसेक्शन लिया जब हमने तो देखा दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि इंटरसेक्शन लेने के बाद 3 आ गया, एम्प्टी सेट नहीं आया, दैट इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में फिर वही कहा कि प्रूव करिए कि ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया हमने, दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमने देखा क्या है, इसमें a है, इसमें भी a है, एक एलिमेंट आ गया तो दैट मींस डिसजॉइंट नहीं है, e इसमें नहीं है, i o u, तो सिर्फ a, दैट मींस अगेन इट इज फॉल्स। थर्ड पार्ट, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इसमें 2 6 10 सारे के सारे क्या नंबर है, इवन, और ये सारे के सारे ऑड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें क्या मिला, एम्प्टी सेट, यानी कि हमें मिल गया क्या, एम्प्टी सेट। तो दिस इज ट्रू। लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं।
लास्ट पार्ट में भी डिसजॉइंट के बारे में ही कह रहा है, दोनों के सेट लिख देते हैं कि किसको लिए प्रूफ करवा रहा है डिसजॉइंट सेट। तो हमारा लास्ट पार्ट कह रहा है कि सेट फोर्थ पार्ट 2 6 10 एंड 3 7 11 3 7 11 इन दोनों को हमने क्या लिया, प्रूफ करना है कि डिसजॉइंट है, आर डिसजॉइंट सेट। तो अगर दो डिसजॉइंट होंगे तो ट्रू हो जाएगा, अगर डिसजॉइंट नहीं हुए तो फॉल्स हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इसमें सारे के सारे तीन के तीनों क्या है, इवन है, इसमें तीन के तीनों क्या है, ऑड है। दैट मींस इंटरसेक्शन लेने पे कुछ नहीं आता, इंटरसेक्शन लेने पे हमारा आया एम्प्टी सेट। तो इट इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। अब आगे का कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।